घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मित्रों, इस कहावत पर आधारित एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसे मैं आगे आपको सुना रहा हूँ। एक गरीब परिवार था, उसका खर्चा जैसे तैसे चल रहा था। घर में कभी दाल रोटी, कभी सब्जी रोटी, लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा होता था। कभी प्याज नमक से रोटियां खाते, कभी चटनी के साथ, कभी एक आधी आलू बचा लेते तो उसे उबाल कर भरता बना लेते। कभी तीज त्योहार आता या बिरादरी में किसी की शादी विवाह होता तो एक आधी बच्चे के कपड़े बन जाते। दूसरे बच्चों के कपड़े भी इसी प्रकार बन पाते। बच्चों के कपड़े फटते तो माँ सिलकर पहनने लायक बना देती। जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों को फल पकवान खाते देखते और ही मनी मन अपनी इच्छा को मारते रहते। बच्चों की माँ की भी मजबूरी थी, इसलिए वह भी यह सब देखती रहती थी। फिर भी वह कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ लाकर अपने बच्चों को दे ताकि बच्चों का मन बहल सके। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़ियां, गज्जक और भुने चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीजें लाकर देती। जब बच्चे मांगते तो माँ कह देती कि अभी पैसे नहीं हैं, दो एक दिन में ला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार घर वाले को मजूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि जरूरी चीजें आ गई, एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि न कभी पैसे बच सकेंगे और न बच्चों के लिए कोई चीज ही ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना बेझड़ जौ चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवा कर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए तो उन्हें भूनने की बात सामने आई। पहले उसने सोचा कि क्यों न रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून लें। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भर चने लेकर भुनाने के लिए भाड़ पर जा पहुंची। वहीं भुनाने वालों की लंबी कतार लगी थी। कोई अनाज पोटली में लाया, कोई झोले में लाया था। उसके पास न कोई पोटली थी और न कोई झोला। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधे हाथ में लिए थी। जब उसका नंबर आया तो भड़भुज्जे ने उसकी ओर देखा और पूछा, तेरा अनाज कहाँ है? वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगी। मुट्ठी भर चने देखकर उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा। उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं भुना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। उसकी गीली आंखें देखकर भड़बूजे ने उसके हाथ से चने लेते हुए कहा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। भड़बूजे ने कपड़े के चनों को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे भुने चनों में से एक मुट्ठा भर और कपड़े में बांध कर देते हुए कहा, ले जा। मित्रों, दूसरी कहावत, गंगा जी की रेता चंदन समान जान, इस पर भी एक छोटी कहानी मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ, तो सुने मित्रों। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह विवाह, कथा आदि संस्कार संबंधी कार्य संपन्न कराता था। कभी कोई उसे मुंडन संस्कार के लिए ले जाता तो कोई कभी उसे घर के मुहूर्त के लिए ले जाता। उसकी पंडिताई कम चलती थी, इसलिए उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। वह गांव वालों को कथादि कराने के लिए लोगों को तैयार करता रहता था ताकि उसकी भी कुछ आमदनी हो। उसे पता चलता कि किसी के लड़के की शादी पक्की हो गई है तो वह उसे जल्दी से जल्दी मिलता ताकि दूसरा पंडित
उस सगाई का काम न कर ले। इसी प्रकार यदि कोई लड़की की सगाई पक्की कर आता तो उससे भी जल्दी मिलकर विवाह का काम अपने हाथ में ले लेता। वह अपना उल्लू सीधा करने में माहिर था। एक दिन गांव के ठाकुर के पिता का देहांत हो गया। दाह संस्कार के बाद ठाकुर फूल सिराने का मुहूर्त निकलवाने के लिए उस पंडित के पास गया। पंडित ने यह अच्छा मौका समझा। जब ठाकुर अपने पिता के फूल सिराने चला तो पंडित ने कहा, आप तो परिवार की तरह हैं, यहाँ की पूजा तो कर ही रहा हूँ। वहाँ पंडित ठीक नहीं मिलते हैं, लोगों को लूटते हैं, कुछ मंत्र नहीं जानते, यूं ही बकते रहते हैं। कहो तो मैं आपके साथ चलूं? वहाँ के संस्कार पूरे विधि विधान से करा दूंगा। ठाकुर बोला, यह तो अच्छी बात है, आप चलेंगे तो सब ठीक होगा। ठाकुर ने अपने पिता के फूल गंगा में सिराने के लिए पूरी तैयारी कर ली। ठाकुर ने पंडित को बुलाकर कहा कि वहाँ जिस जिस चीज की जरूरत पड़े यहाँ से ही ले चलो। पंडित बोला, ठाकुर साहब आप चिंता ना करें, मैं अपने साथ सब सामग्री ले चलूंगा। पंडित छोटी सी पोटली बगल में दबाए ठाकुर के साथ चल दिए। रात भर यात्रा करने के बाद वे सुबह गंगा किनारे पहुंच गए। घाट पर एक जगह दोनों ने अपना अपना सामान रखकर स्नान किया। स्नान आदि करने के बाद ठाकुर ने अपने हाथों में अपने पिता के फूल लिए और पंडित ने एक छोटी टोकरी पोटली में से निकाली और ठाकुर के साथ गंगा में घुसे। पानी में कमर तक जाकर रुक गए। ठाकुर सीधे खड़े हो गए और पंडित ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तिलक लगाने का जब समय आया तो पंडित जी टोकरी का सामान इधर से उधर करने लगे। जब पंडित को टोकरी में चीजें ऊपर नीचे करते हुए कुछ देर हो गई तो ठाकुर ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? पंडित ने कुछ नहीं कहा और एक डुबकी लगाई। पानी के नीचे से पंडित हाथ में रेता लेकर निकले। ठाकुर ने पूछा कि हाथ में क्या है? ठाकुर पूरा बोल भी न पाए थे कि पंडित जी ने उसी रेता से ठाकुर के तिलक लगाते हुए कहा, गंगा जी की रेता चंदन समान जान। ठाकुर थोड़ा गुस्से में आ गए लेकिन पंडित को जाहिर नहीं होने दिया। मन में सोचने लगे कि पंडित बहुत घटिया है, चंदन की डिबिया तक नहीं लाया और मुझसे कह रहा था कि मैंने सब देख लिया, सब समान है। विचार टूटते ही तुरंत ठाकुर बोले, हो गया, पूरा चले न। पंडित जी बोले, ठाकुर जिजमान दक्षिणा तो दो, तभी तो संस्कार पूरा होगा। ठाकुर को पंडित पर गुस्सा तो था लेकिन कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने अंटी में से दक्षिणा नहीं निकाली। ठाकुर ने एक डुबकी लगाई, बंद मुट्ठी लिए बाहर निकले। पंडित जी की हथेली पर अपनी मुट्ठी खोलते हुए बोले, गंगा जी की मेंढकी गया समान जान। इतना कहकर मेंढकी पंडित के हाथ पर आ गई। पंडित ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और मेंढकी पानी में कूद गई। पंडित ठाकुर के चेहरे की ओर देखते रहे। पंडित का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया।